Hello everyone. Welcome to the solutions for BSTAT Entrance Test 2024. We were doing the subjective paper, and for this video we were looking into question number 3. Okay, so question number 3 states that let ABCD be a quadrilateral with all interior angles less than pi. This is given because if all interior angles are less than pi, then it's a convex quadrilateral, right? I hope you know the difference between convex and concave. Basically, in a convex quadrilateral, all angles are less than 180, and in a concave, at least one of them is more than 180. It does not only apply to quadrilaterals, ये हर पॉलीगॉन के लिए अप्लाई करता है. बट आप लोग ऑब्वियसली इसको अगर चेक करना है तो एंगल मेजर करके चेक नहीं करेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप प्रोट्रैक्टर डाल के चेक करें हर एक एंगल. नहीं, इसको हम लोग जब प्रैक्टिकली चेक करना होता है हम डायगोनल से चेक करते हैं. ऑलराइट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में हर एक डायगोनल अंदर होता है. कॉन्केव पॉलीगॉन में एटलीस्ट एक डायगोनल आपको बाहर मिलेगा. ऑलराइट, आप इमेजिन कीजिए कॉन्केव पॉलीगोनल का एग्जाम्पल में स्टार या फिर वो रेड क्रॉस का साइन. ऑलराइट, तो रेड क्रॉस का साइन में जो बड़ा वाला प्लस होता है वो कॉन्केव पॉलीगॉन है. क्यों? बिकॉज आपने अगर वो जो रेक्टेंगल के दोनों एंड्स हैं, किसी भी रेक्टेंगल के दोनों एंड्स को ज्वाइन किया, देखिए वो डायगोनल बन जाएगा और वो फिगर के बाहर चला जाएगा. ऑलराइट, और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एग्जाम्पल लें तो ये पॉलीगॉन, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ट्रायंगल में तो डायगोनल नहीं बनेगा, खैर छोड़िए, वो आपको समझ में नहीं आएगा. स्क्वायर सोचिए, हर एक स्क्वायर का डायगोनल अंदर ही होता है. रोम्बस का भी होता है, पैरेललोग्राम का भी होता है, राइट? तो अगर डायगोनल्स अंदर हैं तो कॉन्वेक्स, और अगर डायगोनल्स बाहर हैं तो कॉन्केव. मैंने ये प्रॉपर्टीज़ आपको इसीलिए बताया कि आप इसको यूज़ करेंगे नहीं, वो बात नहीं है. आपको ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करना है. ये क्वेश्चन एक्चुअली डराने वाला क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि आपको लेस देन 180 दिया हुआ था, तो उससे मुझे कॉन्वेक्स याद आया, तो मैंने आपको सारे प्रॉपर्टीज़ बता दिए. ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. वैसे तो ये प्रॉब्लम सिर्फ दिखाने के लिए बहुत डरावना किया गया हुआ है. ये कुछ नहीं है, ये सिंपल साइन रूल का एप्लीकेशन है. ऑलराइट, तो साइन रूल होपफुली आपको याद है. चलिए करते 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 बता देंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो साइड्स हैं इनको कुछ मान लेते हैं. ऑलराइट, तो कुछ मानना है तो ए बी सी डी मान लेते हैं, राइट? क्योंकि वही नाम दिया हुआ है. तो ए बी सी डी ये एज्यूम कर लेते हैं, राइट? ये अगर एज्यूम कर लिए तो ये तो स्क्वायर्स है ना, ए बी ई एफ, फिर बी सी जी एच, और सी डी आई जे, और ए डी एल के, ये सारे स्क्वायर्स हैं. तो अगर मैंने इनका एक साइड एज्यूम किया तो सारे साइड्स वही होंगे, राइट? तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको फिगर से पता चलना चाहिए कि ए बी ई एफ बी ई और ए एफ सारे ए हैं. सिमिलरली बी सी सी जी जी एच और एच बी सारे बी हैं. ओके, सो अगेन मैंने दो एग्जांपल्स दिए, बट आप सारे फिगर आउट कर सकते हैं. मैं हर एक को आपको नहीं बताने वाला हूँ. आप समझदार स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, चलिए अब देखते हैं ये डेल्टा वन ट्रायंगल में क्या हो रहा है. डेल्टा वन ट्रायंगल में देखिए दो साइड्स हमको मिल गए हैं. कौन से दो साइड्स हमको मिल गए हैं? यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है ए एफ इक्वल टू ए है, सॉरी, ए एफ इक्वल टू ए है, और ए के इक्वल टू डी है, राइट? और यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो क्या बनेगा? एंगल एफ ए के, चमत्कार नाम बना हुआ है, एंगल एफ ए के. देखिए एंगल एफ ए के का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए. अब ये क्यों होगा भाई? सोचा आप लोगों ने? क्योंकि ये वाले तो 180 है, दोनों जोड़ के 180 है, राइट? स्क्वायर का एक एंगल तो 90 होता है, तो बाकी दो एंगल 180 हो गए. एंड आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360. तो दोनों 90 अगर हटा दिए तो 180 चला गया. 180 चला गया तो एंगल एफ ए के हमारा बना 180 माइनस ए. ऑलराइट, तो डेल्टा वन का एरिया क्या बन जाएगा? साइन रूल लगा दे तो हाफ ए डी साइन 180 माइनस ए, राइट? अब ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ याद करें, ऑल साइन टेन कॉस, तो 180 माइनस साइन ए तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये साइन ए बन जाएगा, हाफ ए डी साइन ए. ओके, अब मजेदार बात देखिए, अगर मैंने इन डायगोनल्स को ज्वाइन किया, ये वाला भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ट्रायंगल ए बी डी सोचिए. ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा? सेम, हाफ ए डी साइन, यहां पे ए हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा हाफ ए डी साइन ए.
अब आप ये पैटर्न समझ सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी डी हुआ दैट विल बी द सेम एज डेल्टा वन. सो यही सिमिलर लॉजिक आप बार बार अप्लाई करें तो डेल्टा टू में आपको मिलेगा हाफ, नहीं पहले लिख लेते हैं, डायरेक्टली ना लिख के हमको रिलेशन बना लेना है. एरिया डेल्टा टू इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल बनेगा, डेल्टा टू देखिए जस्ट उसका ऑपोजिट में जो डायगोनल ट्रायंगल है ए बी सी बन जाएगा, इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी. अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने एरिया वाला सिंबल नहीं डाला, तो आप लोग जो ध्यान से वीडियो देखते हैं वो फिर कमेंट करने लग जाएंगे सर आपने एरिया नहीं लिखा. हो जाता है गलती, नो प्रॉब्लम, हम दोबारा लिख देते हैं ठीक से. एरिया ट्रायंगल ए बी सी और फिर ये क्या बन जाएगा, आपको पता है 180 माइनस ए, वही खेला बार बार होगा, यहाँ पे ए की जगह बी हो जाएगा राइट. और साइड्स क्या होंगे, हाफ ए बी साइन बी हो जाएगा. ऑलराइट, सिमिलरली देखिए डेल्टा थ्री में क्या होगा, डेल्टा थ्री में आपको साइड्स कौन से मिलेंगे, बी और सी, और एंगल कौन सा मिलेगा, सी राइट. तो एरिया डेल्टा थ्री दैट शुड बी इक्वल टू एरिया, अब ट्रायंगल कौन सा मिलेगा, बी सी डी राइट. एरिया ट्रायंगल बी सी डी और ये वैल्यू क्या होगा, हाफ बी सी साइन सी. ऑलराइट, अब डेल्टा फोर पे आए तो डेल्टा फोर में एरिया डेल्टा फोर इक्वल टू, सॉरी डेल्टा आर लिख दिया गलती से, डेल्टा फोर इक्वल टू एरिया, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा देखें, ये बनेगा ए डी सी राइट. एरिया ट्रायंगल ए डी सी और ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ सी डी साइन डी. राइट, सिंपल साइन रूल का एप्लीकेशन हो गया. अब हमको निकालना क्या था, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री माइनस डेल्टा फोर. तो अब हम पहले निकालते हैं डेल्टा वन प्लस डेल्टा थ्री क्या होगा. अब डेल्टा वन प्लस डेल्टा थ्री देखें, ये एक्चुअली आ क्या रहा है, वैल्यूज़ को भूल जाइए, ये एक्चुअली आ रहा है एरिया ट्रायंगल ए बी डी जो यहाँ पे निकाले थे हम लोगों ने राइट. और डेल्टा थ्री में एरिया ट्रायंगल बी सी डी, तो इन दोनों का हिसाब लगाते हैं, प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी डी. तो ये क्या आ रहा है, देखिए ए बी डी और बी सी डी ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो एरिया क्वाड ए बी सी डी. सेम लॉजिक आप लगाएंगे डेल्टा टू प्लस डेल्टा फोर पे, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए डी सी. अब फिगर देख ले वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है, ए बी सी और ए डी सी हो गया ना, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी राइट. तो क्लियरली देख सकते हैं राइट, लाल से लिखेंगे क्लियरली, डेल्टा वन प्लस डेल्टा थ्री इक्वल टू डेल्टा टू प्लस डेल्टा फोर. ओके, तो अगर ये हो रहा है इम्प्लाइज डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री माइनस डेल्टा फोर इक्वल्स टू जीरो. डन. बड़ा ही आसान प्रॉब्लम था. देखिए प्रॉब्लम कभी कभी आसान होता है, बट इसको जिस तरफ से लिखा गया हुआ है, जिस तरफ से प्रेजेंट किया हुआ है, एक लंबा सा डायग्राम दिया हुआ है, ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग होगा. और कंफ्यूजिंग होगा इसलिए ये आईएसआई के टेस्ट में है, वरना तो आपको किसी और एंट्रेंस टेस्ट में मिल जाता. ऑलराइट, आईएसआई के क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होना बनता है बिकॉज डिफिकल्ट एग्जाम है. एलीट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिए जाते हैं, एलीट एज इन जो मैथमेटिक्स में ज़्यादा जानकारी रखते हैं उनके लिए एग्ज़ाम है, तो उनके लिए एग्ज़ाम कंफ्यूजिंग भी होगा राइट. आपको मोस्टली ये लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. उन लोगों को भी पता है कि आपको सारे बेसिक्स आता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन, ये आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ाया गया होता है क्लास 9 में, ये उनको भी पता है, ये आपको भी पता है. बट आप अपने स्टोर हाउस से कौन सा नॉलेज निकाल के उसको इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम के लिए यूज़ करेंगे, वही वो लोग टेस्ट करना चाहते हैं राइट. अगर आपको सब कुछ आता है और आप सिचुएशन देख के ही घबरा गए तो आप कोई काम के नहीं रहे राइट. आप प्रॉब्लम देख के घबरा गए, आपने अपना इन्वेंटरी सर्च करके भी नहीं देखा कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है राइट. वैसे तो ये साइन रूल हम लोग ओलंपियाड स्टूडेंट्स को या फिर जो स्कॉलरशिप वाले एग्जाम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो 8-9 में ही बता देते हैं कि देखो भैया, जैसे ही उन लोग ट्रिगोनोमेट्री का टी सीखते हैं उनको साइन रूल बता दिया जाता है, यही साइन रूल होता है.
तो साइन रूल बताने के बाद ये प्रॉब्लम तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली क्लास 9 का प्रॉब्लम है। बट आपको क्लास 12 के बाद एक के एग्जाम में इसलिए दिया गया हुआ है बिकॉज आप अपने सारे मैथमेटिकल नॉलेज में से वो पर्टिकुलर बिट्स निकाल पाते हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए। ऑलराइट, सो क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो डन। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे। होपफुली क्वेश्चन 3 आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स हुआ तो ज़रूर आप लोग नीचे दिए गए हुए नंबर्स पर संपर्क कीजिएगा। ऑलराइट, सो आई विल सी यू ऑल इन क्वेश्चन 4। बाय।